जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इजरायली सरकार ने हमास के साथ युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते को शनिवार को मंजूरी दे दी। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के अनुसार 24-8 के वोट से कैबिनेट ने सौदे को मंजूरी दे दी। सौदा रविवार को प्रभावी होगा। ये समझौता गाजा में युद्ध विराम के पहले चरण की शुरुआत करेगा और इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों दोनों की रिहाई की सुविधा प्रदान करेगा। शुक्रवार को इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने हमास के साथ बंधकों की रिहाई संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दे दी थी और सरकार ने इसे अपनाने की सिफारिश की थी। इजरायल सरकार की बंधकों और लापता व्यक्तियों की समन्वय इकाई ने शुक्रवार को उन 33 इजरायली बंधकों के परिवार को सूचित किया जिनके गाजा युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में मुक्त होने की उम्मीद है। गाजा युद्ध के चलते पिछले 15 महीनों से इजरायल के ईरान, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन से संबंधों में तनाव बना हुआ था। गाजा युद्ध में अभी तक लगभग 47,000 लोग मारे जा चुके हैं। समझौतों पर अंतिम दौर की चर्चा के दौरान शुक्रवार को गाजा पर इजरायल के हमले में 116 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में 60 महिलाएं और बच्चे हैं। समझौतों के तहत 6 सप्ताह के प्रथम चरण में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा। इनमें सभी महिलाएं, बच्चे और 50 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग होंगे, जबकि इजराइल फलस्तीनी महिलाओं, बच्चों और 19 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को रिहा करेगा। रिहा होने वाले फलस्तीनियों की संख्या रिहा होने वाले बंधकों की संख्या पर निर्भर करेगी। रिहा होने वाले फलस्तीनियों की संख्या 990 और 1,650 के बीच हो सकती है। ये समझौता 3 चरणों वाला है। हमास ने शुक्रवार को कहा, गाजा में युद्ध विराम की राह की सारी बाधाएं हट गई है। हमास इस समझौते को पहले ही स्वीकार कर चुका है। नेतन्याहू सरकार को समर्थन दे रहे दक्षिणपंथी दलों ने समझौता होने पर सरकार से अलग होने की चेतावनी दी है। आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिवर ने गाजा में युद्ध विराम होने पर इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। उनके सहयोगी वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने 6 सप्ताह का समझौते का पहले चरण खत्म होने पर युद्ध फिर से शुरू न होने पर सरकार से अलग होने की चेतावनी दी है, लेकिन मंत्रिमंडल के ज्यादातर सदस्य समझौते के पक्ष में हैं। इजरायल ने कहा कि 98 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। इन बंधकों में इजरायली और अन्य देशों के नागरिक हैं, लेकिन इनमें से करीब आधे लोग के ही जिंदा होने की उम्मीद है। इनमें से कुछ के शव हमास के पास हो सकते हैं। इजरायली अधिकारियों ने प्रथम चरण में रिहा होने वाले 33 बंधकों के नाम उनके परिवार को बता दिए हैं, जिससे उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। इन परिवारों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से अपील की है कि बंधकों की रिहाई प्रक्रिया को वो जल्द पूरा कराएं। हमास की 15 महीने से ज्यादा की कैद से रिहा होने वाले इजरायल और अन्य देशों के लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए इजरायल के 6 अस्पतालों में तैयारी की जा रही है। इजरायल के चिकित्सा निदेशालय के प्रमुख डॉक्टर हेगर मिजराही ने कहा है कि हमारी चिंता बंधकों के शारीरिक स्वास्थ्य और उनकी मानसिक स्थिति को लेकर है। वे 15 महीने तक मामूली भोजन और भारी दबाव के बीच मुश्किल हालात में रहे हैं। उन्हें सामान्य अवस्था में लाने के लिए कई हफ्तों का समय लग सकता है।